2 A 3 चलो अच्छा एक हम बोली मिनट अभी 5 दूनी का 10 सब बड़े मतलब ही x में भी तब करवा तो फिर फंस हो जाता पहले देखा यहां पर कितना हो जाएगा बाबू? देखो 3 है 15 को हम 5 कितना 3 लिख सकते हैं 1.5 इनटू 2 को 5 1 को 5 जोड़ी खींच लें 1.5 a आया तो उसमें से a को घटाना है तो कितना आएगा मालूम है 0.5 है इनटू 0.5 है इनटू 0.5 है। देख लिए ना। अब सुनिए बाबू, अच्छा सब पॉइंट को क्या करते हैं हटाने के लिए बटा में 10 बटा में 10 बटा में 10 पेल दे बाबू। चलो अच्छा एक मिनट अब फिर 5 दूनी का 10 अब करे मत लगी है तो करवा तो फिर फजियत हो जाता है। पहले देखो यहाँ पर क्या करना है। देखो बउआ 15 को हम 5 गुने 3 लिख सकते हैं। अब सुनिए 2 गो 5 के 1 गो 5 बड़ी खींच लें। देखिए 2 गो 5 a। अब सुनिए बाबू और कुछ है एगो और 5 a अच्छा इंटू √3 और उसी तरह से बटा में कितना 10 इंटू कितना 10 अब 5 दूनी तो देखिए a गुने a कितना अच्छा √3 ऊपर में रहिए गया बटा में 2 दूनी तो a स्क्वायर √3 देखिए सॉरी a स्क्वायर बटा 4 √3 इसी को 100 बढ़ाने के लिए √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर देखिए तो यहाँ पर है। तो देखिए बाबू जितना जो फार्मूला आया है ध्यान से सुनिएगा जितना जो फार्मूला आया है सब आप लोगों का ना अब क्या कर लवा है घरे जाके देख लिया देखिए था ना। चलिए समबाहु त्रिभुज में आप लोग को निकला कुछ निष्कर्ष कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3 बटा 4 गुने। चलिए इसकी माध्यिका का फॉर्मूला होता है कौची √3 बटा 2 इंटू कौची। याद करने के लिए ऐसे समझिए √3 तो दोनों में रहेगा यहाँ पर 2 का क्षेत्रफल है तो 2 का स्क्वायर और क्षेत्रफल है तो 1 का स्क्वायर। तो अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो कौची होगा 1 का स्क्वायर करो तो कौची a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो कौची 2 का स्क्वायर 4। तो देखो बाबू मात्रक मैं कल बताया था कि परिमाप के लिए लंबाई के लिए चौड़ाई के लिए ऊंचाई के लिए गहराई के लिए मीटर है तो मीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर किलोमीटर है किलोमीटर लेकिन क्षेत्रफल यदि है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर मात्रक है सॉरी आयतन है तो आपको मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब ये सब मैं बताया था। तो सुनिए बाबू माध्यिका के लिए चूंकि माध्यिका का मात्रक मीटर होगा तो खाली a और यहाँ पर 2 लेकिन यही क्षेत्रफल हो गया तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। चलिए अब जान लीजिए इसका परिमाप। तो बाबू अरे अगर क्वेश्चन तोरा कह दे परिमाप तो जरा सा सुनिए तो बाबू हम बोले हैं कि बाहरी सभी भुजा का योग परिमाप के लिए बाहरी सभी भुजा का योग समबाहु त्रिभुज के लिए तो देखिए तो बाबू a प्लस a कितना होता है बाबू सब में 1 लगा हुआ है बाबू तो कितना हो जाएगा 3 है। तो सुनिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर आपसे कोई पूछ दे तो बोल देगा 3 है। जैसे बाबू अरे तोरा रे आमिर नाम हो ना आमिर अगर अगुआ आवे तोरा अगर अगुआ आवे या पूछे कि बताओ तो त्रिभुज के परिमाप कौची होगा है तो कहिए कि इस बाहरी सही भुजा का योग। अगर कह देते कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप कोची होगा तो कहिए कि बाहरी सही भुजा के योग। तो कहे कि कुछ और होगा ही का और कुछ आसान भाषा में कह सके तो कहे कि आसाने भाषा में कह ले कि बाहरी सही भुजा का योग। लेकिन उसी को यदि आप 3 गुने भुजा बोल देते हैं तो वो परफेक्ट उसी का सिर्फ बनेगा। तो अगुआ को बोलिएगा कि श्रीमान ऐसे बोलिएगा कि श्रीमान चूंकि बाहरी सही भुजा का योग ना सभी चीज का परिमाप में अप्लाई होगा चाहे वो त्रिभुज हो चतुर्भुज हो पंचभुज हो षटभुज हो चाहे एनभुज हो चाहे वृत्ते काहे न हो चाहे आपका घर का घरे काहे न हो चाहे आपका खेते काहे न हो। समझ में कुछ आया। लेकिन अगर 3 गुने भुजा करते हैं ना तो ये सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज का परिमाप में प्रयोग किया जाएगा। समझ में कुछ आया आप लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको। चलिए बाबू अब यहाँ तक तो समझ गए सब लोग समझ गए ना। अब चलिए अब एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सुनिए बाबू इतना तो आप लोग जान गए। तो चलिए आ जाइए देखिए बाबू यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या तब बड़ी वृत्त की त्रिज्या कौची कहलाएगा बड़की आर। चलो बाबू यहाँ पर हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की कौची अंतःवृत्त की कौची त्रिज्या तक कौची लिख सकते हैं। चलिए बाबू चलिए त्रिभुज का मैं फिगर बना लेता हूँ परिवृत्त है तो बाहर बाहर। चलो यहाँ पर अंदर अंदर हो जाएगा कोई दिक्कत खुले दो ना पगहवा क्या दिक्कत है पगहा खुल गए
भाग लेना ना, जाना है ना। 4 गोरवा बना है, 2 गोरवा ना बना है। चल ए कुंदन जी छुपा रुस्तम हथिन, खाली बियाह है भर देरी हवा। हैप्पी बर्थडे इनकर बउआ के हैप्पी बर्थडे जो है ना, वो सालगिरह के पहले ही मनत, सालगिरह के पहले मनत। चलिए आगे चलिए बाबू, देखिए यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, इसको हम ध्यान सुनिएगा। इसको कहेंगे हम छोटकी आर, और इसको कौन सी कहेंगे बाबू, यानी कि सुनिएगा, वृत्त के अंदर, ध्यान से सुनो, वृत्त के अंतर्गत एक केंद्र बिंदु रहेगा, वहां से वृत्त के परिधि को जो टच करेगा उसको हम त्रिज्या कहेंगे। तो ये भी आपका वृत्त है और ये आपका त्रिज्या हो गया, वो भी आपका वृत्त है और ये त्रिज्या हो गया, यानी कि ललका हो गया परिधि। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हरियर का जो है ना बउआ, देखो हरियर जो लौक रहा है ना वो त्रिभुज हो गया, हरियर जो लौक रहा है ना वो त्रिभुज हो गया, और ललका जो लौकित हो ना वो वृत्त हो गलो, आ पियरका जो लौकित हो ना वो त्रिज्या हो गलो बुआ। यहाँ तक समझ में आया? अब सुनिए बाबू, अब यहाँ तक सब लोग समझ गए, थोड़ा सा देखेंगे। 95 लोग अभी तक देख चुका है, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन 10:42 का है, 10:39 हुआ। पिक करंट 16 को पिक करंट अभी दिखा रहा है, सब यहाँ पर यही मॉनिटरिंग होता है। चलिए आगे देखे बुआ। अब जैसा सुनिएगा तो देखे बाबू, किसे जरा सा सुनिए तो बाबू, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला आपको वही है जो कल मैं बताया था। किसी भी त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, तो कल मैं बताया था बाबू कि किसी भी त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या यानी कौची बड़की आर बराबर, तो कौची बताए थे मालूम है, 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ नीचे, आ सभी भुजा का कौची गुणनफल, बड़ा मार मारेंगे हम। बोले थे ना, अरे बउआ बड़का भैया मैया, ए मैया तू के गो भाई है, माने के गो भाई है तुम, तो एको भाई ना तोर मैया, अब 2 गो भाई कोई कह रहे, चल मैया आप लोगों में 2 गो भाई कोई कहे, चलिए 2 भाई हैं। तो सुनिए ना जरा सा बताइए, तो बड़की लगता है, छोटका के साथ छोटकी लगता है, तो कल मैं बताया था कि 2 + 3 + 4 बड़का होगा कि 2 × 3 × 4 बड़का होगा, 2 × 3 × 4 में बड़का होगा जी। तो मैं बताया था कि सबसे पहली बात जरा सा लिखिए देते हैं, तबे तो नहीं के पता चलेगा। एकदम तू सजे है ना थेथर किस्म के प्राणी है, समझ ले, हम ही ऐसा मास्टर हो कि तोहनी से झेल थू। किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त, अब की अंतःवृत्त एगो बात कही थू, हमहू तोहनिए के पढ़ा सक या तोहनिए हमरो से पढ़ सक हैं। सीरियस लेकिन हमरा से ना पढ़ है, सीरियस लेकिन भाग जाती उठ के, लड़का हो चाहे लड़की हो, सीरियस लेकिन भाग जाएगा, ठीक है ना। उसने लेकिन पढ़ सकता है जिसको पढ़ने का ललक हो। देखो बाबू, किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की कौची त्रिज्या यानी कौची बाबू छोटकी आर, तो मैं बताया था, शांत रहो, मैं बताया था कि पहले तो बटा कर देना है यहाँ पर, और 1 दने 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल और 1 गुने 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देना है। तो 1 दने 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देता, बड़की आर में 4 से गुना, छोटकी आर में 2 से गुना, तो 2 से गुना करेंगे कहाँ ऊपर है, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप बटा कौची सभी भुजा का योग यानी परिमाप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सभी भुजा का योग। तो चलो बाबू, अब मैं प्रूफ करता हूँ कि समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समझिएगा बाबू। देखिए बोर्ड पर, सभी भुजा का गुणनफल, अगर समबाहु त्रिभुज है ए, तो इसको लिख सकते हैं ए गुने ए। अच्छा, 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने कौची। अच्छा, तो ये चढ़वा कहाँ चल जाएगा जी, ऊपर। तो सुनो, ये चढ़वा के लेकर देखोगे मिलन कुमार, ये चढ़वा के लेकर ऊपर चल जाए, देखो तो कितना आसानी से ऊपर खस गया। ये ओनली फॉर डिजिटल वर्ल्ड नहीं, एक बार हो गया, बार बार वीडियो रिकैप करके देख लीजिएगा। आगे सुनिए बाबू, काट दीजिए इसको, 4 से 4 पेल गए, ए स्क्वायर से 2 ए पेल गए, बचा कौची ए बटा। ओहो, यानी कि समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है ए बटा √3। हरियर नंबरी दिखाई थे रे, नोटवा ना फटली, अपने ना फटल है। चलिए बउआ ए करे जाओ, देखा इधर। अब आइए इसमें, आइए
आज के बाद अगर कोई कह दे कि समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो a बटा √3, बस a में √3 से भाग पेल देना है, हो गया। आगे देखिए बाबू, यहाँ ये समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने, तो √3/4, 4 नीचे कर दें। अच्छा, सभी भुजा का योग, तो सही भुजा का योग कितना हो जाएगा, a प्लस a 3a। जैसे मैं बताया था कि a प्लस a बराबर 2a और a गुने a तक कितना, a स्क्वायर। तो जब a प्लस a हो जाएगा तो 3a, लेकिन a गुने a होगा तो कितना, a क्यू। समझ में कुछ आया? चलो बाबू, तो यहाँ पर कितना क्या होगा जी, ठीक तो है, ठीक तो है। चलो आगे देखो जी, अब देखो यहाँ पर 2 दूनी। अच्छा, जरा से को बात बताइए तो बउआ, ये √3 है, ये 3 है, तो ये 3 को हम √3 गुने √3 लिख दें, तो ये √3 से √3 कट गया। अच्छा, एगो a से एगो स्क्वायर कट गया, तो बचा कितना, a बटा 2√3। तो सुनो तो जरा सा, रुक जाओ अभी ताली मत पीटो। अच्छा देखो तो जरा सा, सुनना, ये 2 एकरा में से हटा देते हैं। गौर से देखो बच्चों, अगर 2 एकरा में से हटा देते तो दोनों फार्मूला सेम हो गया ना। तो a बटा √3 तो सुनो, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या आज के बाद जब पूछे तो जो बड़का रहेगा ओकरा खाली a बटा √3, आज ये छोटका रहेगा a बटा, देखो हो गया ना, a बटा 2√। मेट गेलू, आ गेलू, देख तो, देख बबुआ। तो सुनो, ए जरा से बात बताओ तो, हमारा फिर 4 गो आम हल, अकेले हम खाई थी, लेकिन अगर कोई पार्टनर आ गेल, ए हमरा ना खियाब, ले तुरंत हो गेल 1 बटा 2। तो सुन, याद रखिए, जब तक हम अकेले हली, चारों आम के मालिक हम, ई कने से तो भुलाल भटकाल आ गलक, तो कहता कि ये सर हमरो ना खियाब, ले आधा तुम पेल जो, है ना। ये सब खेत बधार में हो भाई, ये सब खेत बधार में हो भाई। हो रहा हमने खा ही ऐसे ही, हो रहा के दिया कही तू सब कुछ और समझी थे, समझ गला। तो सुन बाबुआ, ए प्लीज बोर्ड पर समझोगे। ए देखो, आज के बाद जब कोई कह दे कि परिवृत्त की त्रिज्या तो बड़का होगा तो खाली a बटा √3, अगर छोटका कहेगा अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो a बटा 2√3, खाली 2 से कौची हो गया, भाग हो गया। समझ में कुछ आया? चलिए बाबू जी, हाँ बिल्कुल टाइम हो गया सचिन जी। हाँ क्या हाँ देखिए, आपको आप एकदम सही में आइए, लेकिन रेगुलर थोड़ा रहिएगा, क्योंकि शुरुआत नया बैच है, बिल्कुल नया बैच है, ठीक है ना। तो रेगुलर रहेगा। सुनिए भैया, हम a गुने a को हम लोग a स्क्वायर लिखते हैं ना भैया। तो सुनिए, अगर √a इंटू √a रहता है ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं कि एक के ओढ़नी में √a इंटू √a कर देते हैं, तो 2 गो के a गो बहरी चलाता है। तो इसी चीज को सुनिए क्या करेंगे, अगर a है ना तो a को हम लिख सकते हैं √a इंटू √a, और ये घातांक करने में मैं बताऊंगा कि देखिए a को हम लिखेंगे √a इंटू √a, क्यों कि जब √a इंटू √a को जब हम एक के ओढ़नी में रख करके 2 गो के एगो बहरी निकाल देते हैं, तो a के लिए हम √a इंटू √a नहीं करेंगे, या आप इतना ना करके ऊपर और नीचे √3 से गुना कर दीजिएगा, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तैयो बचेगा √3। तो a बटा 2√3। मजा आया आज का क्लास? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलिए थैंक यू, अभी रुक जाइए।